हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पूरे हार्ट की फंक्शनिंग बताऊंगा। आजकल हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं, यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। पहले तो एज्ड में 45-50 के बाद ही आते थे, अब तो यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पहले थोड़ा हार्ट की फंक्शनिंग मैं आपको बता देता हूँ, हार्ट कैसे काम करता है। देखिए, हार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स क्या करता है कि जो हमने सांस ली उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में डाल देता है, और उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, इस रास्ते पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, और जब हार्ट ये ऐसे पंप होता है तो ये वाला ब्लड सेल्स को चला जाता है। अब सेल्स में क्यों जाता है? हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। हर सेल, हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स होती है, छोटी छोटी बहुत करोड़ों सेल्स होती है। उनमें हमारा जो पचा हुआ भोजन है उसके जो इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो भी ब्लड में डिजोल्व होकर के सेल्स में जाते हैं, और हर सेल में इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी वहाँ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। जब हमें कोई रिगरस एक्सरसाइज करनी होती है, पूरे दिन काम करना होता है, तो वो एनर्जी हम यूज करते रहते हैं पूरे दिन, तो सेल्स में एनर्जी बनती है, और वो इस ऑक्सीजन के जो ब्लड ले जा रहा है इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है। ऑक्सीजन फूड के पार्टिकल्स को ऑक्सीडाइज करके, और उसमें वहाँ CO2 बनती है। अब CO2 ब्लड में ही डिजोल्व होकर के वापस आती है। वापस कहाँ से आती है? यहाँ से सेल से डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिला हुआ ब्लड यहाँ से आता है, और जब ये हार्ट ऐसे दबता है तो ये पंप करता है यहाँ पर, और ये लंग्स को भेज देता है। लंग्स को किस लिए भेजता है? में ये जब ब्लड लंग्स में जाता है CO2 वाला ब्लड, तो लंग्स में उस ब्लड में से CO2 निकल करके O2, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो लंग्स का काम, जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसमें वापस ऐड हो जाती है, और वो जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो CO2 बाहर निकल जाती है। राइट? तो लंग्स का काम है ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व करना, और ब्लड में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके और बाहर निकालना। लेकिन हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है पूरे दिन भर 24 घंटे हार्ट ऐसे दबता रहता है, और क्या करता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और सेल्स को भेजता है। जब ये ऐसे दबता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, ये वाला खुल जाता है, ये सेल्स को पहुंच जाता है, और उसके बाद जब ये दोबारा दबता है, इधर वाला पार्ट दबता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसमें आता है, और यहाँ से ये लंग्स को चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। तो ये इस तरह से है हमारा हार्ट। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये पूरे दिन भर ऐसे ऐसे दबता रहता है, और हमारे इसका हार्ट का काम केवल ब्लड पंप करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हार्ट में कोई इमोशंस नहीं होते, कुछ नहीं होते। हार्ट का काम केवल ब्लड को पंप करना है। एक तरफ ये ब्लड को लंग्स को भेजता है, और लंग्स से वापस लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स को भेजता है, और सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेता है। बस केवल ये पूरे दिन भर ऐसे ऐसे पंप करके और ब्लड को पूरी बॉडी में चलाता रहता है आगे। ब्लड फ्लो कराना इसका काम है। राइट? हार्ट का काम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हार्ट में कोई इमोशंस नहीं होते, कुछ नहीं होते। अगर कोई कहता है कि मेरा दिल ये काम करने को नहीं कर रहा है, या मेरा दिल इसके लिए नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट का काम केवल ब्लड को पंप करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये तो हो गया हार्ट की फंक्शनिंग की, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट कैसे कैसे ब्लड को पंप करता रहता है। अब जब ये हार्ट ऐसे दबता है, तो जब दबता है तो जो उस प्रेशर से, जिस प्रेशर से ये ब्लड को इधर आगे भेजता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं 120 mm ऑफ Hg मतलब मरकरी के ट्यूब में मरकरी 120 mm की स्पीड तक, हाइट तक पहुंच जाता है, तो हम उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर, जब ब्लड वापस आता है तो वापस आने का जो उसका प्रेशर है वो 80 mm ऑफ Hg है। राइट? तो ये हो गया हमारे बीपी, नॉर्मल बीपी रेंज। जो स्वस्थ इंसान है उनकी बीपी रेंज 120 और 80 है। 120 ब्लड के आगे बढ़ाने का, जब हार्ट दबता है तो ब्लड जिस स्पीड से, जिस प्रेशर से आगे बढ़ता है वो 120 mm है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस वक्त जो ब्लड वापस आता है तो उसका प्रेशर 80 है।
राइट। तो ये होता है नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेशर। उसके बाद अब मैं थोड़ा ये बताता हूँ कि हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं, जो हमें सावधानी रखनी चाहिए। हार्ट अटैक, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उनको हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। जिनका बीपी रेंज बढ़े हुए हैं, इससे ज़्यादा है 120-80 से ज़्यादा है बीपी रेंज, तो उनकी इसका मतलब हार्ट अटैक आने के प्रोन, दे आर मोर प्रोन। ओबेसिटी, जिनका शरीर भारी है, चर्बी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उनका भी ज़्यादा रिस्क है। स्ट्रेस, जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं उनका भी रिस्क रहता है। लेस ऑक्सीजन, जैसे एनसीआर में, यहाँ दिल्ली आसपास में बहुत पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन से बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल पाती है, और स्मोक ज़्यादा होती है, स्मोक ज़्यादा जाती है, लंग्स खराब होते हैं, तो वो लेस ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो उससे भी ऑक्सीजन हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हार्ट जो है ब्लड में ऑक्सीजन कम मिल पाएगी, और ब्लड अगर भेजेगा भी तो उस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन उसमें कम होगा ब्लड में, और वो सेल्स को जाएगा, ब्रेन को जाएगा, तो उनकी फंक्शनिंग इफेक्टेड होगी, उससे ब्रेन की भी फंक्शनिंग इफेक्टेड होगी। तो अगर ब्लड में लेस ऑक्सीजन है तो उसमें भी ब्रेन की फंक्शनिंग भी इफेक्टेड होगी। और उसके बाद है सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब है कि कैसे हम पता करें कि हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, हाउ कैन वी चेक वेदर द हार्ट अटैक वी आर प्रोन टू हार्ट अटैक और नॉट। देखो, इसके बाद हार्ट बर्न, अगर हार्ट में छाती में दर्द हो रहा है लेकिन स्वेटिंग भी आ रही है, स्वेटिंग के साथ दर्द हो रहा है, हार्ट छाती में दर्द के तो कई रीजंस होते हैं, पेट में दर्द के मतलब गैस्ट्रिक पेन भी होते हैं। उसके बाद स्टोन जो होते हैं, कैलकुलाई प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, यूरेटर में और गॉल ब्लैडर में, व्हेन सम कैलकुलाई आर प्रोड्यूस्ड दे ब्लॉक द पैसेज, सो उसमें उस केस में भी दर्द होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, उसमें पसीना नहीं आता, स्वेटिंग नहीं होती। अगर हार्ट छाती दर्द हो रही है और पसीना भी आ रहा है तो इसका मतलब हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। और अगर जैसे कैसे पता करें कि हमारा मतलब बॉडी हार्ट अटैक के लिए मोर प्रोन है कि नहीं है, कैसे पता करें? 3-4 स्टेयर्स, तो 3-4 फ्लोर तक चढ़ करके देख लो, चढ़ करके मतलब सीढ़ियाँ चढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ के पता चल जाएगा आपको, सिंपल। 4th फ्लोर तक, 5th फ्लोर तक चढ़ करके देखो। अगर हार्ट मतलब ऐसे होता है कि दिल हाथ में आ गया, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दिल हाथ में आ गया, मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सांस हो गया, रुकना ही पड़ रहा है, थोड़ा बहुत तो सबका ही फूलेगा, क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को मतलब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम सांस ज़्यादा लेते ही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड बनता है, तो उस वक्त और एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा जाएगा ही उस टाइम पे, राइट। और अगर हमारे स्टेयर्स चढ़ते वक्त हम नॉर्मली थोड़ा बहुत सांस फूल करके अगर चढ़ जाते हैं तो इसका मतलब हमारा हार्ट ठीक है, और अगर दिल हाथ में आ गया तो इसका मतलब चेकअप करवाइए। उसके बाद प्रिकॉशंस, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज, ये तो सब जानती हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जिस टाइम पे टाइम मिले वॉकिंग शुरू कर दो। रिड्यूस वेट, जिनका वेट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा हो जाता है, तो उनके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। बीपी जिनका ज़्यादा रहता है उनके भी चांसेस होते हैं। अगर कभी इस तरह की अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बर्न विद स्वेटिंग, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत एक एस्पिरिन ले लो। ऐसे लोगों को एस्पिरिन साथ में रखनी चाहिए, अपनी जेब में हमेशा ही रखनी चाहिए। एक एस्पिरिन ले लो पानी के साथ में। तो ये एस्पिरिन क्या करता है? खून पतला करता है। खून पतला करता है तो ये जो ब्लॉकेज बन रहे हैं यहाँ पर कहीं किसी भी ट्यूब में ब्लॉकेज बन रहे हैं, अगर खून गाढ़ा होगा तो वो आगे बहुत मुश्किल से बढ़ेगा, ब्लॉकेज रोकेगा उसको, और खून पतला होगा तो फिर भी बढ़ जाएगा आगे। तो ये खून पतला करता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस कुछ कम कर देता है। मिल्क जो है, हमें फैटी मिल्क मतलब फुल क्रीम मिल्क नहीं लेनी चाहिए, टोन्ड मिल्क ही लेना चाहिए। ऐसे लोगों के जिनके कुछ प्रॉब्लम रहती है तो टोन्ड मिल्क ही लेना चाहिए, बल्कि मेच्योर एज में तो टोन्ड मिल्क ही लेना चाहिए। ये छोटे बच्चे तो चल जाता है क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं दिन भर, उनको चल जाता है फुल क्रीम मिल्क, लेकिन बड़ों को टोन्ड मिल्क ही लेनी चाहिए। फिश, जो फिश लेते हैं उनके फिश में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। सो ओमेगा 3, अगर जो फिश नहीं ले सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते, वो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स ले लें। ये एक ऑयल होता है ओमेगा 3 ऑयल, तो इसके कैप्सूल्स ले लें। स्मोकिंग और अल्कोहल रिड्यूस करना ही चाहिए। अगर जिनको ऐसे चांसेस हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स बन रही है, हार्ट दबता है, हार्ट प्रॉब्लम है,
तो स्मोकिंग और अल्कोहल रिड्यूस करना चाहिए। उसके बाद सीपीआर। सीपीआर अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुरंत सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर कैसे देना चाहिए, जैसे आदमी को लिटा दो, सीधा ऐसे लिटा दो और उसके यहाँ पर ऐसे दोनों हाथों से दबाओ, 1.5-2 इंच दबना चाहिए, ऐसे 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 दबाओ, उस वक्त तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। तो तुरंत सीपीआर शुरू करोगे तो सीपीआर से क्या होता है कि ये ब्लड, ये हार्ट दबता है, हार्ट ज़्यादा दबेगा तो प्रेशर से ब्लड को आगे भेजेगा। अगर प्रेशर से ब्लड को आगे भेजेगा तो ब्लॉकेज तो थोड़े बहुत हो गए, कहीं ब्लॉकेज बन रहा है जो ब्लड को सप्लाई को रोक रहा है तो वो खुल जाएगा। जब ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा तो ब्लॉकेज खुल सकता है, उसके चांसेस हैं कि खुल जाता है वो। तो एक लाइफ बच सकती है सीपीआर से। तो सीपीआर, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो तुरंत सीपीआर दीजिए। अगर वो मतलब होश में है तो एक एस्पिरिन खिला दीजिए, एस्पिरिन है वहाँ पास में तो, और तुरंत सीपीआर दीजिए। तो सीपीआर से एक लाइफ बच सकती है। तो किसी की लाइफ बच जाए उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। आजकल यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, कॉमन सी बात हो गई है हार्ट अटैक, इसलिए उस पर मैंने वीडियो बनाया है। अपना लिव ए हेल्दी लाइफ एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स।